वेलकम टू एग्जाम्स है पाठी। आज के इस लल्लन टॉप प्रश्न के सेवंथ सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या 2 फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको, उसके बाद हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 1 फरवरी को किसने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1 फरवरी को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है भारतीय तट रक्षक बल का। तो भारतीय तट रक्षक बल का जो है 46वां स्थापना दिवस मनाया गया आपका 1 फरवरी को। रक्षा खुफिया एजेंसी के लिए नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो रक्षा खुफिया एजेंसी का जो नया प्रमुख बनाया गया है वो बनाया गया है जी.ए.वी. रेड्डी को। ओके, तो जी.ए.वी. रेड्डी जो है वर्तमान में नए रक्षा प्रमुख हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पी.आर. श्रीजेश को दिया गया। तो ये नाम से आप परिचित होंगे। ये भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? गोलकीपर थे। ठीक है ना, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। अगर आपको पता हो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, बजट 2022-23 में डिजिटल करेंसी पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है? यानी कि आप डिजिटल करेंसी से जो है जो भी कमाई करेंगे उस पे कितने प्रतिशत का टैक्स आपसे लिया जाएगा? तो वो लिया जाएगा आपका 30% टैक्स। ठीक है, अगर आप 10 रुपये भी कमा रहे हैं तो भी आपसे 3 रुपये ले लिए जाएंगे। ठीक है, आप डिजिटल करेंसी से अगर कमाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे एम.आर. कुमार, और इनका कार्यकाल 2023 तक यानी कि मार्च 2023 तक के लिए 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो अब ये 1 साल के लिए और भी एलआईसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला भू पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला है, और भू पार्क यानी कि इसको जियो पार्क बोला जाता है इंग्लिश में, ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये होगा हमारा जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला जियो पार्क। अब कुछ जो है रिवीजन देखते हैं अपने करंट अफेयर्स और जीके के। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया था? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई में क्या होता था कि ड्रोन के माध्यम से जो है दवाएं जो है पहुंचाई जाती थी अस्पतालों में, और जहां पे जो है ज़रूरत होती थी। तो ये स्टार्ट किया गया कहाँ पे? तो ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया, ड्रोन के माध्यम से दवाओं को पहुंचाना। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है ये हमारे तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में। जनरल बिपिन रावत का हाल ही में निधन हो गया था। इनका संबंध किस बटालियन से था? तो ये किस बटालियन से संबंधित थे? तो ये थे गोरखा बटालियन से संबंधित। ठीक है, तो ये आपके जनरल बिपिन रावत किससे संबंधित थे? गोरखा बटालियन से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, आप सबको पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको पता रहे उसको भी आप कमेंट करके बता दिया कीजिए जब आपसे पूछा जाए। कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अब प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कहाँ से आरंभ हुई? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो स्टार्ट हुई थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से शुरू किया गया था? वाराणसी, उत्तराखंड लिखा है, ये आपका गलत हो गया। तो ये यहाँ पे ये उत्तराखंड नहीं, ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश होगा आपका कौन सा? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? तो आयुष्मान जो भारत योजना है ये रांची झारखंड से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगर आपको पता हो कि उज्ज्वला योजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी तो आप कमेंट करके बताना। उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के एक शहर से जो है प्रारंभ की गई थी। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका पूर्वी जो जिला है वहाँ से आपका आरंभ किया गया था। तो आपको बताना है कि कहाँ से जो है उज्ज्वला योजना की प्रारंभ किया गया था।
भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो कल आपको जो है करंट अफेयर्स में जनवरी की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बताया गया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि तटरक्षक बल के जो नए महानिदेशक हैं वो बनाए गए हैं वीरेंद्र पठानिया। ठीक है, तो वीरेंद्र पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? तो वो हैं आपके विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक। खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये विनय कुमार सक्सेना है, तो इन दोनों में अंतर याद रखना। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है एस सोमनाथ को। ठीक, तो ये नाम जरूर जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे नियुक्तियों की लिस्ट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा जो है जनवरी माह में जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं वो सब आपको बताया गया है। हाल ही में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? तो आयशा मलिक जो है कहाँ की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? तो ये पाकिस्तान में जो है पहली बार कोई महिला जो है सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। उनका नाम क्या है? आयशा मलिक। भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? तो पहली बार जो है भारत में जो है प्रथम महिला जज। ठीक है, ये जज का मतलब आपका मुख्य जो है न्यायाधीश की बात नहीं हो रही, केवल न्यायाधीश। वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के अलावा और भी जज होते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भारत में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ये आप याद रखना है। ये केवल जो है महिला जज हैं वहाँ पे, मुख्य जज नहीं है न। ठीक है ना, मुख्य जज नहीं थी ये। इनका नाम क्या था? फातिमा बीबी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज थी। ठीक। जवाद चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो जवाद चक्रवात का जो नामकरण है ये आपके सऊदी अरब देश के द्वारा किया गया। ठीक है, जवाद चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? सऊदी अरब। तौकाते चक्रवात आपका पिछली वर्ष आया था। ठीक है, इसका नामकरण किसके किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा। ठीक, तौकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार देश के द्वारा किया गया था। यास चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो यास चक्रवात का नामकरण भी ये यास चक्रवात भी पिछले साल आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण किया था ओमान ने। ओके। गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो गुलाब चक्रवात जो आया था पिछली वर्ष, इसका नामकरण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो शाहीन चक्रवात का नामकरण किया था कतर देश ने। ओके। अगला है हमारा यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन हाल ही में किसे बनाया गया? तो यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियन किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया है प्राजक्ता कोली को। ठीक है, तो प्राजक्ता कोली को यूएनडीपी की यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसमें युवा जलवायु चैंपियन बनाया गया प्राजक्ता कोली। और प्राजक्ता कोली एक जो है प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं। ठीक है, इनके चैनल आपका क्या नाम है इनका? मोस्टली सेन। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ओएनजीसी की जो है आपको कल बताया गया था कि पहली बार जो है महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। कौन बनाई गई हैं? तो वो बनाई गई हैं अलका मित्तल। ठीक है, कल आप नियुक्तियों वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आप इनका नाम पाएंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये प्रथम, अगर आपका यहाँ भारतीय ना लिखा होता, केवल महिला अध्यक्ष लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता? आंसर हो जाता एनी बेसेंट। ठीक है ना, एनी बेसेंट। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, वो थी आपकी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने ये कब अध्यक्षता की थी? 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ओके। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे सरोजनी नायडू से संबंधित एक और तथ्य कि उत्तर प्रदेश की प्रथम जो है राज्यपाल कौन थी? तो ये आपका सरोजनी नायडू थी। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भी आपकी सरोजनी नायडू ही थी। ठीक है ना। भारत में वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो रामसर साइट अब इस समय जो है वर्तमान में हो गई हैं आपकी 47 रामसर साइट्स हैं वर्तमान में। और जो लेटेस्ट आपकी रामसर साइट बनी है वो बनी है आपकी हैदरपुर आर्द्र भूमि। और ये हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पे है? यानी कि हैदरपुर आर्द्र भूमि आपका ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, तो ये आपकी 47वीं आपकी रामसर साइट बनी है।
उत्तर भारत की निर्माण शैली क्या होती है? तो उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है उसको बोलते हैं हम नागर शैली, ठीक है। ये शैली आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली क्या होती है? तो उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में आपका नागर शैली, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली को द्रविड़ शैली। और मंदिर निर्माण की एक और शैली होती है जिसको बोलते हैं बेसर शैली। ये किन शैलियों का मिश्रण है? यानी कि ये जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला करके कौन सी शैली बनती है? तो वो बनती है आपकी बेसर शैली, ठीक है। मंदिर निर्माण की जो बेसर शैली है ये किन शैलियों का मिश्रण है? तो ये आपकी नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण होती है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खजुराहो के मंदिर को बनाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। और ये जो है किस शैली में बनाए गए हैं? तो ये पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। और जो ये पंचायतन शैली है ये किस शैली का भाग है? तो ये नागर शैली का भाग है, ठीक है ना। खजुराहो आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर भारत में भी आपको बताया गया कौन सी शैली होती है मंदिर निर्माण की? नागर शैली। नेक्स्ट है हमारा रामप्पा मंदिर। तो ये रामप्पा मंदिर क्या था? तो इसको अभी हाल ही में 29वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 39वां, ठीक है, 29वां नहीं, 39वां, 39th। तो 39वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था रामप्पा मंदिर। और ये आपके कहाँ पे है? तेलंगाना में। और रामप्पा मंदिर को ही काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को कहा जाता है। और ये तेलंगाना में स्थित है। ये 39वां विश्व विरासत स्थल है। वर्तमान में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो 40वां आपका विश्व विरासत स्थल है, 40th जो है वो कौन सा है, ठीक है। वो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको पता हो तब भी, नहीं पता हो तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आपको बताया गया था। ओके। वृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वृहदेश्वर मंदिर आपके तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण चोल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या माता मंदिर जो है असम में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अभी आपको बताया गया खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में निर्माण हुआ है। और ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना, उड़ीसा में स्थित है। और आपको बताना है किस वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि किस वंश के शासकों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है तो वो आपको बताना है। आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो अभी जो है आईसीसी ने जो है आपका अपने पुरस्कारों की घोषणा की थी, ठीक है ना, वार्षिक पुरस्कारों की, जिसमें आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। तो स्मृति मंधाना जो है ये आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बना है? तो भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न, ठीक है, कोई एक स्पोर्ट स्टार्टअप जो काफ़ी बड़ा है, तो वो आपका कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा स्पोर्ट यूनिकॉर्न बना है चेन्नई सुपर किंग्स। इसके अलावा हाल ही में टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जनवरी में जो है आपके एजाज पटेल ने जो है एक ही टेस्ट मैच में आपके 10 विकेट लिए थे। तो ये आपके कहाँ के हैं, किस किस टीम से खेलते हैं? तो ये आपके न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं और ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी आपका क्या होता है फुल फॉर्म? तो आईसीसी होती है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? दुबई में, ठीक है ना। अगर आपको पता हो कि बीसीसीआई यानी कि जो आपका भारत का होता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो आप कमेंट करके बताइए। और इसके अध्यक्ष का नाम भी आपको बताना है, ठीक है। बीसीसीआई के भी अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। भारत हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी किस देश ने घोषित किया? तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है कौन से देश ने? तो वो देश का नाम क्या है? तो देश का नाम है अल सल्वाडोर, ठीक है। तो इस देश ने हाल ही में बिटकॉइन को, जो कि एक डिजिटल करेंसी होती है, इसको लीगल करेंसी घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आपका एसबीआई, इसका निर्माण कब हुआ था? ये आपको अभी पिछले किसी वीडियो में बताया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में किया गया था, ठीक है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम जब उसका पड़ा था तब आपको बताना है। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है आपके दिनेश खारा। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। ये आपका जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, ठीक है। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है?
तो एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये जो है कब इसका स्थापना किया गया था, तो 1875 में। तो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। पूरे एशिया में उस समय स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, ठीक है। तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एशिया का जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 1875 में। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो असम राज्य में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछते हैं, तो ये आपका एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ओके। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे होता है, ये आपका कहाँ पे है, ये आपके लद्दाख में है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको चीज़ें पसंद आई हैं। वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भी आप इसको शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।